सो गाइज आपको लेकर चलते हैं फिर से राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में। तो गाइज आज हम आपको दुर्गा सप्तशती का पहला पाठ सुनाएंगे गाइज। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में गाइज। तो गाइज सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे का वीडियो भी बना सकें गाइज। अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा चैनल मोनेटाइजर नहीं होगा। तो गाइज आप अपने शुभ हाथों से हमारे वीडियो को देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और गाइज अब चलते हैं हम और आप दुर्गा सप्तशती का पहला पाठ से थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जो आपके और हमारे भविष्य में कभी भी काम आ सकता है। तो चलते हैं गाइज। दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु केटवध का प्रसंग सुनना। विनियोग ओम प्रथम चरित्र ब्रह्मा ऋषि, माँ काली, देवता, गायत्री, छंद, नंदा, शक्ति, रक्तदंतिका, बीज, अग्नि तत्व और रघुवेद स्वरूप माँ काली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप विनियोग किया जाता है। ध्यान दे गाइज। अब शुरू करते हैं हम पहला अध्याय। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटव को मारने के लिए कमल जन्मा। ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का सेवन करता हूँ या करती हूँ। वह अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, कुशिंडा, मस्तक और शंख धारण करती है। इनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मातृ चंद्र जी बोले, सूर्य के पुत्र सावणिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावणिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मंत्र के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सौरो ऋचिस मनवंतर से सूर्थ नाम के एक राजा थे जो चैत वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा को अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो कभी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा किंतु वहाँ भी उन्हें प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला, इसीलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में राजकीय सेना और खजाने हथिया लिए। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विवर मेघा मुनि का आश्रम देखा जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावर्ती छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे।
वहाँ जाने पर मुनि को सत्कार किया। और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम इधर उधर विचरते कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहाँ से इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से क्षमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्र मेघा आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का ये प्रेमपूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वेश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वेश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधु मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और स्वजनों कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गए? जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाला है उनके प्रति चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों? आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वे सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता से नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगर हो रहा है, ये क्या? इस बात मैं जानकर भी नहीं जान पाता, इसलिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम स्वरता अभाव है जो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वेश्य दोनों एक साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथो योग्य न्यायकुल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वेश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त और अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी है। तो गाइस,
आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, वीडियो देखकर कमेंट भी करें।